नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और रोने लगे। उनके भाई की नेपाल में जिस तरीके से होटल में हत्या हो जाती है, उस हत्या का बड़ा खुलासा किए हैं कि जो हत्यारा है उस पर सीबीआई जांच हो और कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। देखिए, रोशन सर आज जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में रोने लगे। क्यों रोने लगे? जिस तरीके से खान सर और रोशन सर में आपसी विवाद के कारण उनका भाई की हत्या हुई है, बड़ा खुलासा सर किए हैं। क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तमाम खबर के साथ आपको छोड़ जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद। शांति बनाइए, आप लोग शांति नाम है हमें अपने भाई के दाह संस्कार में जाना है। इसलिए मैं संक्षिप्त में कुछ बात कहना चाहता हूँ। बाकी बात मैं मीडिया के समक्ष दाह संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बात, हमारे साथ साजिश हुआ है। हमें साजिशन जेल में भेजा गया, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस दुख के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है। लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है, उसके बल पर हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है। हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है, उसकी सीबीआई जांच हो। और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला। उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70 के बीपीएससी केस को याद कीजिए। उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है। लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाई कोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी रूपी शिक्षक है, गुंडा है। फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है। लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है। लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है
वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूँ, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भेजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका, कहां से पैसा आता है। और मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु GS अकेडमी पटना के द्वारा दिया गया, और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए। लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है, और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। घटना 2 तारीख के रात को 10 बजे हुआ, और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है, और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? ये खुलासा तो आप करेंगे ना? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा के आऊंगा। कलेजा पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा, और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर, किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग है, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड बेऊर जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी, और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें, 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भेजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई है। क्या लगता है?